जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे। क्लास 9th मैथ एनसीईआरटी का आज हम एक्सरसाइज 1.6 देखेंगे और साथ ही साथ आपका पहला चैप्टर भी कंप्लीट होगा। फिर इसके बाद मैं जल्द ही आपके सामने ओएमआर ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन लाऊंगा, जिसमें कम से कम 20 क्वेश्चन होंगे। आज हम बात करें प्रश्नावली 1.6 में। कुछ क्वेश्चन करने से पहले हमको थोड़ा सा एक चीज क्लियर करना है। फॉर्मूला जो इस क्वेश्चन में यूज होने वाला है, फॉर्मूलाज यानी सूत्र जो है, उन सूत्रों को हम बारीकी से देख लेते हैं। कुछ सूत्र इंपॉर्टेंट हैं, निम्नवत हैं, जो 5 हम लिखेंगे। इन्हीं 5 ही फॉर्मूले का यूज आपको करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है। पहला फॉर्मूला क्या कहता है, ये सभी घातांक से संबंधित है। अगर a के घाते यम और गुणे a के घाते यन है, कहने का मतलब ये हो गया कि अगर आधार बराबर है और घात अलग अलग है, बीच में गुणे का चिन्ह है, तो उसी आधार पर दोनों घातों को हम जोड़ देते हैं। अगर यही चीज आधार दोनों बराबर हो लेकिन बीच में अगर भाग का चिन्ह आ जाए, तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, उसी आधार पर दोनों घातों का अंतर निकाल देंगे, माइनस कर देंगे। अगर यहाँ पर घात बराबर हो और बीच में जो है गुणे का चिन्ह हो और आधार अलग अलग हो, तो आधार का गुणे करके वही जो सेम घात है उसको लिख देना है। अगला कंडीशन बन सकता है, अगर a के घाते यम है और उसके घाते यन है, तो उस कंडीशन में क्या देखने को मिलता है, घात के ऊपर घात है तो दोनों घातों का आपस में गुणा कर देना है। अगर a के घाते माइनस का यम मिल रहा है, तो इसको आप अगर नीचे भेज देते हैं तो वह प्लस का यम हो जाएगा, यानी माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। एक छोटा सा और फॉर्मूला मैं बताना चाहूँगा आपको कि अगर a के घाते 0 है तो उस कंडीशन में आपको 1 देखने को मिलेगा। इन्हीं 5-6 फॉर्मूलों का यूज करके आप प्रश्नावली 1.6 कंप्लीट करेंगे। आई होप आपको सारी चीजें बेहतर तरीके से मैं समझा पाऊंगा। पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, पहले में 3 क्वेश्चन हैं। मैं कोशिश करूंगा कि सभी क्वेश्चनों को बारी बारी से किया जाए और साथ ही साथ आप इसका आंसर भी जल्दी जल्दी देते रहेंगे तो बहुत बेस्ट रहेगा। पहला क्वेश्चन कह रहा है 64 के घाते 1/2 बताइए कि 64 के घाते 1/2 जो है उसमें मान क्या होगा। ध्यान से समझिएगा, अगर आप बारीकी से देखें तो ये फॉर्मूले तो याद होने चाहिए, साथ ही साथ आपको स्क्वायर और क्यूब भी याद होना चाहिए। अगर स्क्वायर और क्यूब अगर आप याद करते हैं तो बहुत हेल्प करेगा। कैसे, जैसे आपने 64 देखा, ठीक है, यहाँ पर लिखा था 64 के घाते 1/2। जब भी इस प्रकार से प्रश्न आता है, कैसा कि घात 1/, के रूप में होता है, तो जो बटे वाला होता है उसी को इसको तोड़ना होता है। जैसे इसको 2 के घात के रूप में तोड़ना है, या फिर सीधे सीधे यहाँ पर 2 लाना है और यहाँ पर 1/2 लाना है। कहने का मतलब ये है कि जो भी, अगर ऊपर 1 है तब तो ठीक है, अगर बटे में 2 है, बटे में क्या है 2 है, तो अंदर वाले को भी 2 घात के रूप में तोड़ना है। अब देखिएगा 64 जो है किसके घाते में 2 का मान होता है, तो 8 के घाते 2 में मान होता है 64, यानी 64 की जगह पे आपने लिख दिया 8 के घाते 2। अब ध्यान से समझिएगा, एक फॉर्मूला होता है a के घाते यम के घाते अगर यन है तो वो होता है a के घाते यम गुणे यन, यानी गुणा हो जाता है। तो वही कुछ इस तरह से होगा, 8 के घाते 2 है और उसके घाते अगर 1/2 है, तो इन दोनों का भी आपस में गुणा कर देंगे, तो 8 के घाते 2 गुणे 1/2 हो जाएगा। 2 से 2 कट गया तो 8 के घात में 1 बचेगा और 8 के घात में 1 का मान 8 हो जाएगा। यही आपका हो जाएगा जी आंसर। इसे आप चाहें तो जल्दी से नोट कर लें, फिर आगे हम क्वेश्चन को करेंगे। इसको आप नोट कर लें तो बेहतर रहेगा। अब हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है जी, ध्यान से देखते हैं। आई होप आपको चीज़ें यह समझ में आई होंगी और मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको एकदम जितनी आसान तरीके से मैं समझा पाऊँ उस तरीके से मैं समझाऊँ। यहाँ पर सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है जी, देखिएगा। कह रहा है आप 32 के घाते 1/5, सेम वही सीक्वेंस लेके चलना है। 32 के घाते 1/5 वही सीक्वेंस लेके चलना है। वो सीक्वेंस क्या है, ध्यान से देखिएगा। वो सीक्वेंस ये कहता है कि 32 के घाते 1/5। अगर आपके पास कोई भी घात ऐसे मिलता है कि ऊपर 1 है और बटे में जो भी दिया गया है, जो अंदर की संख्या है उसको भी उसी घात के रूप में तोड़ा जाए और यहाँ पर 1/5।
यानी 32 को किसके घाते 5 के रूप में लिख सकते हैं, तो 32 जो होता है वो 2 के घाते 5 का मान होता है। 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, 2 का गुणा 5 बार करेंगे मतलब 2 के घाते 5 का मान 32। तो देखिए यहाँ जो बटे में है उसी के घात के रूप में तोड़ना है। अब होगा क्या, एक फॉर्मूला आप जानते हैं, a के घाते यम के घाते अगर यन है तो वो क्या हो जाता है जी, इन दोनों का घातों का आपस में गुणा हो जाता है, ये फॉर्मूला। बस कुछ नहीं करना है जी, 2 के घाते 5 के घाते 1/5 है तो गुणा कर देंगे, 2 के घाते 5 गुणे 1/5, 5 से 5 कट जाएगा, 2 के घाते 1 बचेगा और 2 के घाते 1/2 हो जाएगा, यही आपका हो जाएगा जी आंसर। आपको चीजें क्लियर होंगी कि ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, 32 को क्यों 5 के घात में ही तोड़ रहे हैं। ऐसा इसलिए तोड़ रहे हैं क्योंकि 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा तो आपका रिजल्ट आसान हो जाएगा। तो एक चीज समझ लीजिएगा, अभी तक हमने क्या देखा कि अगर अंश के स्थान पर अगर घात एक परिमेय संख्या है, बटे के रूप में है, ऊपर अगर 1 है तो नीचे जो भी दिया है जो संख्या है उसको भी उसी के घात के रूप में तोड़ेंगे तो सवाल थोड़ा सा आसान हो जाता है जी। अब इसको आप देखिएगा, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें तो अगला क्वेश्चन किस तरीके से बन रहा है, क्या कह रहा है। तीसरा क्वेश्चन ध्यान से अगर देखें तो पहले का तीसरा क्वेश्चन जी देख लीजिए। पहले का तीसरा जो कह रहा है कि 125 के घाते 1/3, अब 125 के घाते 1/3 आ गया, ये भी फिर सेम वही सीक्वेंस रहेगा, कुछ भी चेंज नहीं करना है, हो जाएगा 125 के घाते, इसको आप कोष्टक में लिखिए तो बेस्ट रहेगा, 1/3। अब करना क्या है जी, ऊपर 1 है, हमने कहा ऊपर 1 है, बटे में जो है अंदर वाले को उतने ही घात के रूप में तोड़ना है और यहाँ तो 1/3 है ही। अब 125 किसके घात में 3 का मान होता है, तो 5 के घाते 3 में 125 होता है, 5 बचे 25 बचे 125। अब फिर एक फॉर्मूला फिर दिमाग में आ गया कि a के घाते यम के घाते अगर यन होता है तो a के घाते यम गुणे यन गुणा हो जाता है। तो इस आधार पे 5 के घाते 3 के घाते 1/3 है तो दोनों गुणा हो जाएगा, तो 5 के घाते 3 गुणे 1/3 हो जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, 5 के घाते 1 और 5 के घाते 1 का मान 5 ही होगा, यही आपका हो जाएगा जी आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये था जी आपका पहला क्वेश्चन, इसको आप जल्दी से नोट कर लें क्योंकि अब इसके बाद हम शुरू करेंगे दूसरा क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में क्या होगा देखिएगा। अब दूसरे क्वेश्चन में देखते हैं क्या क्या चीजें बन रही हैं। पहला तो हमने आसानी से आपको समझाने का प्रयत्न किया, दूसरे में जी क्या क्या बात हो सकती है। दूसरे का पहला क्वेश्चन, तो दूसरे जी पहला क्वेश्चन कह रहा है 9 के घाते 3/2, वही सीक्वेंस चल रहा है, वही सीक्वेंस चल रहा है, वही सीक्वेंस चल रहा है। 9 के घाते 2/3 का मतलब ये हो गया कि यहाँ पर 9 के घाते 3/2, 2/3 नहीं 3/2, वही सीक्वेंस। अब क्या होता था, इसके पहले वाले क्वेश्चन में ऊपर 1 हुआ करता था, यहाँ 1 नहीं है, तो आपको वही ध्यान देना है, बटे वाला। बटे में जो भी दिया है उतने ही घात के रूप में तोड़ दीजिए, 3/2। बटे में 2 था तो उतने ही घात के रूप में, तो किसके घात में 2 का मान 9 होता है, तो 3 के घाते 2 में। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा फॉर्मूला, क्या a के घाते यम के घाते अगर यन है तो वो गुणा हो जाता है, a के घाते यम गुणे यन हो जाता है। तो कुछ नहीं करना है जी, 3 के घाते 2 के घाते 3/2 है तो क्या हो जाएगा, दोनों का गुणा, 3 के घाते 2 गुणे 3/2, 2 से 2 कट जाएगा तो 3 के घाते 3 और 3 के घाते 3 का मतलब 3 का गुणा 3 बार, 3 के घाते 3 का मतलब 3 का गुणा 3 बार, 3 त्रिक 9 त्रिक 27, 27 आपका हो जाएगा जी आंसर। समझ में आपको आया होगा, आ गया है तो नोट भी करते रहिएगा। जल्दी से हम दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए जी क्या कह रहा है, आप नोट करते जाएंगे, सारा सॉल्यूशन आपको मैं एकदम आसान वे में समझाऊंगा। दूसरा क्वेश्चन जी कह रहा है 32 के घाते 2/5, 32 के घाते 2/5 है जी। ठीक है, देखते हैं, वही सीक्वेंस लेके चलना है कि 32 के घाते, इसको कोष्टक में लिख लेते हैं, 2/5। करना कुछ नहीं है, बटे वाले को हमेशा ध्यान देना है। बटे में 5 है तो अंदर वाले को भी 5 घात के रूप में तोड़ना है। 5 घात के रूप में किसके घाते 5 का मान 32 होता है, तो 2 के घाते 5 का मान। फिर फॉर्मूला आ जाएगा, a के घाते यम के घाते यन बराबर होता है a के घाते यम गुणे यन। ठीक है, अब उस आधार पे आप क्या कर सकते हैं, 2 के घाते 5 के घाते 2/5 बराबर क्या हो जाएगा, 2 के घाते गुणा हो जाएगा 5 गुणे 2/5, 5 से 5 कट जाएगा, आपका 2 के घाते 2, 2
2 का गुणा कितनी बार, 2 बार, 2 दूना आपका कितना हो जाएगा 4, यही आपका हो गया जी आंसर। इसे आप जल्दी से नोट कर लें, बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। अब 2 क्वेश्चन और बचा है, तीसरा ध्यान दीजिएगा, तीसरा जो है वो मैं आपको HW दे रहा हूँ, इसका जो आंसर है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, कमेंट बॉक्स में बताएंगे कितना आंसर होगा, मैं इंतजार करूंगा आपके आंसर का। तो तीसरा तो आंसर आप देंगे क्योंकि है एकदम सेम। चौथा मैं आपको बता दे रहा हूं, चौथा थोड़ा सा माइनस आ गया है तो एक क्वेश्चन माइनस वाला भी हो जाए, अभी तक सब प्लस था। क्या कह रहा है, 125 के घाते -1/3। देखिएगा जी बहुत आसान है, करना क्या है, देखिए 125 है तो जब भी 2 अंक या 3 अंक आता है तो घात जो है उसको कोष्टक के ऊपर ही लिखना चाहिए। अब यहाँ पर बटे में हमेशा वही चीज, बटे वाला देखना, बटे में 3 है तो इसको भी घात 3 के रूप में तोड़िए। तो किसके घाते 3 का मान 125 होता है, तो 5 के घाते 3 का मान। फॉर्मूला क्या होता है, a के घाते यम के घाते n जो होता है वो a के घाते m गुणे n हो जाता है जी, ठीक है। तो 5 के घाते 3 के घाते -1/3 है तो आपस में गुणा हो जाएगा, 5 के घाते 3 गुणे -1/3, 3 से 3 कट गया, 5 के घाते -1। फिर फॉर्मूला बनता है कि a के घाते -m है तो वो 1/a के घाते m हो जाता है। तो इसी प्रकार 5 के घाते -1 है तो वो 1/5 के घाते 1, या इसको कह सकते हैं 1/5, यही आपका भी हो जाएगा आंसर। आई होप आपको सारी पॉइंट्स बेहतर तरीके से समझ में आ रही होंगी। अब एक और तीसरा क्वेश्चन मात्र बचा है, उसको भी हम जल्दी से देखेंगे, इसे आप जल्दी से नोट कर लें। अब देखेंगे हम तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन भी अलग तरीके से हो सकता है, जरूरी नहीं है पहला दूसरा तो मजा आ गया लगाने में, आपको भी समझ में आया होगा बेहतर। एकदम नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि सर ये क्वेश्चन एक बार और बताइएगा। ये क्या कह रहा है, कह रहा है 2 के घाते 2/3, 2 के घाते 1/5, 2 के घाते 2/3 इंटू 2 के घाते 1/5। अब देखिएगा ये फॉर्मूला यूज होने लगा। अब ये फॉर्मूला यूज हो रहा है तो क्या यहाँ पे ध्यान से देखिएगा जी, 2 के घाते 2/3, इस डॉट का मतलब गुणे होता है, और 2 के घाते 1/5। आधार बराबर है, घात अलग अलग है, आपको पता है कौन सा फॉर्मूला, a के घाते m गुणे a के घाते n बराबर होता है a के घाते गुणे है तो दोनों घात क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। तो वही काम करना है, 2 के घाते 2/3 गुणे 2 के घाते 1/5 जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 2 के घाते 2/3 और 1/5 जुड़ जाएगा। आपको पता है कि दोनों को लौसो बराबर करना है तो 3 5 का लौसो हो जाएगा 15, 3 के पहाड़े में 15 5 बार में, और 5 दूना 10, 5 के पहाड़े में 15 3 बार में, 3 एकम 3, यानी आपके पास मिलेगा 2 के घाते 13/15, यही आपका जी क्या हो जाएगा आंसर। बस ज़्यादा कुछ है नहीं, बहुत आसान होता है, और इसे आप एकदम बेहतर तरीके से कर लें तो एकदम समझिए कि क्या भी कहना है। अब हम दूसरे क्वेश्चन को देख लेते हैं, आप नोट करते रहिएगा। अगर आपको लग रहा है कि मैं स्पीड में बता रहा हूं तो आप पॉज करके या उसका स्क्रीनशॉट लेके आप नोट कर लें, फिर उसके बाद अगले क्वेश्चन को, या फिर स्पीड में जाके स्लो। और एक चीज़, अगर आपको वीडियो क्लियर नहीं दिख रहा है तो आप एडवांस में जाके वहाँ से क्वालिटी को 720p जरूर कीजिएगा, तभी आपको क्लियर दिखेगा। अगला क्वेश्चन जी कह रहा है 1/3 के घाते 3, 1/3 के घाते 3 के घाते अगर 7 है, ठीक है ना, कुछ हाँ इसी तरह दिया है तो कैसे होगा देखिएगा। ये भी बहुत आसान है जी। क्या करना है, अगर 1/3 के घाते 3 है और इसके घात में 7 है तो करना क्या है, ये घात में 7 जो है वो दोनों के हैं, मतलब 1 के भी घात में 7 होगा और 3 के घाते 3 पर भी 7 होगा। तो 1 के घात पे कुछ भी हो उसका मान क्या होता है 1, और जब घात के ऊपर घात होता है तो उसका आपस में क्या हो जाता है गुणा, तो हो जाएगा 1/3 के घाते 7 × 21। बस हो गया आंसर, यहाँ पर ज़्यादा कुछ था ही नहीं, बस आपका यही हो जाएगा आंसर। अब हम देख लेते हैं जी तीसरा क्वेश्चन, जल्दी से इसे नोट करते रहें आप लोग। तीसरा क्या कह रहा है, तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको भी जल्दी से देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन जी कह रहा है 11 के घाते 1/2, 11 के घाते 1/2 बटे में 11 के घाते 1/4। ठीक है जी, इसको देख लेते हैं। अब इसको आप क्या लिख सकते हो, ध्यान देना, 11 के घाते कोष्टक कर लो 1/2, ये जो बटे होता है इसके जगह पे आप भाग लिख सकते हैं।
ये बटे का मतलब क्या है, भाग किससे भाग देंगे, 11 सही 1/4। अब देखिएगा दोनों आधार बराबर है, घात अलग अलग है और बीच में भाग का चिन्ह है, यानी a के घाते यम भागा a के घाते यन है, तो अब यहाँ पे माइनस हो जाता है, a के घाते यम माइनस यन हो जाता है। तो बस कुछ नहीं करना है, 11 के घात में 1/2 भागा 11 के घात में 1/4 है, तो करना कुछ नहीं है जी। अब 11 के घात में 1/2 माइनस 1/4 हो जाएगा, माइनस कर देते हैं। 11 के घात में 2 और 4 का लॉस 4 हो जाएगा, 2 के बहाने में 4, 2 बार में 2 1 कम 2 और 4 1 कम 4 1 1 कम 1, यानी आपका आंसर हो जाएगा 11 के घात में 1/2, यही आपका आंसर हो जाएगा जी। ठीक है, आई होप आपको सारी चीज़ें एकदम बेहतर समझ में आ रही होंगी। समझ में आ रही हैं तो नोट तो आप कर ही रहे होंगे, नोट कर रहे होंगे तो रिवीजन कर लीजिएगा। रिवीजन हो जाएगा तो आपका यह क्वेश्चन आएगा तो गलती होने के चांसेस बहुत कम होंगे। अब हम चौथे क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। पहले प्रश्नावली का एकदम अंतिम प्रश्न होने जा रहा है, यानी पहले चैप्टर की समाप्ति यही हो जाएगी। कल आपको बहुविकल्पी श्रेणी भी देखने को मिलेगा। बहुविकल्पी सीरीज जब शुरू हो जाएगी तो दूसरा चैप्टर भी शुरू हो जाएगा, दूसरा शुरू होगा तो हर चैप्टर का बहुविकल्पी मिलेगा, घबराइए नहीं। 7 के घाते 1/2, 8 के घाते 1/2, 7 के घाटे 1/2 गुणे 8 के घाटे 1/2। ये भी बहुत आसान सवाल है जी, देखिएगा यहाँ पे कह रहा है 7 के घाते 1/2 गुणे 8 के घाते 1/2। क्या देखने को मिल रहा है कि आधार दोनों का बराबर है, मतलब a के घाते यम गुणे b के घाते यम, तो दोनों आधार अगर अलग अलग है तो दोनों का गुणा करके वही घात जो समान है वही लिख लेते हैं। तो यहाँ 7 के घाते 1/2 गुणे 8 के घाते 1/2 मिल रहा है, तो 7 और 8 का गुणा कर देंगे और घात 1/2 ही रहने देंगे। 7 8 हो गया जी 56, तो 56 के घाते 1/2, इसका मतलब ये हो गया कि 56 के घाते 1/2, यहीं पे आप आंसर लिख दीजिए, इसके आगे जाने की आवश्यकता ही नहीं है। ये था आपका पहले चैप्टर का लास्ट प्रश्नावली, लास्ट एक्सरसाइज 1.6। पहला अध्याय जो था आपका संख्या पद्धति था, आज समाप्त होता है। सभी प्रश्नावली को हमने आसानी से देखा। जो भी प्रश्नावली में डाउट है आप वहां पर कमेंट कर सकते हैं। जो भी आपके डाउट होंगे, मैं पहले चैप्टर का एक डाउट क्लास चला दूंगा जिसमें सभी लोगों के क्वेश्चनों पर फोकस किया जाएगा। अब कल जो है हो सके कल मैं बहुविकल्पी क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट करूं, या अगर कल नहीं शुरू हो पाता है तो बहुपद शुरू तो कर दूंगा, लेकिन संडे को मैं पहले चैप्टर का बहुविकल्पी जरूर अपलोड कर दूंगा। अगर अपलोड पहले चैप्टर का बहुविकल्पी नहीं होता है तो आप दूसरे चैप्टर पे कंटिन्यू रखिएगा, उसको देखिएगा और संडे तक वेट कीजिएगा। संडे को आपका बहुविकल्पी आ जाएगा। और क्लास 9th, जरूरी नहीं है कि आप जिस स्कूल में पढ़ रहे हो उन्हीं बच्चों के लिए, अगर आपके भी संबंधित कोई लोग हैं जो क्लास 9th में किसी अदर स्कूल में भी पढ़ते हैं तो उन तक वीडियो पहुंचाइएगा, क्योंकि यह वीडियो उनके लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। बहुत जल्द आपके पास इंग्लिश ग्रामर का सेक्शन शुरू होगा, उसमें आप लोग सेंटेंस से देखेंगे, सेंटेंस, टेंस, वॉइस, नरेशन वगैरह सब शुरू होगा, बहुत ही धमाकेदार शुरू होगा। वो जल्द ही आएगी आपके सामने। अभी फिलहाल इसको वीडियो को समाप्त करते हुए आपको थैंक यू सो मच कहना पसंद करेंगे, क्योंकि आप अभी तक बने रहे और वीडियो को लाइक जरूर किए होंगे और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए।